गंगा दशहरा के अवसर पर जिले में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने व्यापक सुरक्षा और यातायात प्रबंधन के निर्देश जारी किए हैं। पांचाल घाट क्षेत्र को पूरी तरह से नॉन व्हीकल जोन घोषित कर दिया गया है ताकि गंगा स्नान के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को सुरक्षित और सुविधाजनक माहौल मिल सके। अपर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर संजय सिंह ने बताया कि यह निर्णय पुलिस अधीक्षक की संस्तुति पर लिया गया है। गंगा दशहरा के दिन बड़े वाहनों को जनपद की सीमा पर ही रोक दिया जाएगा। शाहजहांपुर की ओर से आने वाले वाहनों को हुल्लापुर चौराहे पर और आगरा इटावा व मैनपुरी की ओर से आने वाले वाहनों को मैनपुरी सीमा पर काली नदी पुल के पास रोका जाएगा। शहर क्षेत्र में श्रद्धालुओं की सुविधा हेतु पार्किंग की विशेष व्यवस्था की गई है। मसैनी चौराहा और कादरी गेट की ओर से आने वाले वाहनों को मालती गार्डन में तथा अमृतसर और राजेपुर की ओर से आने वाले वाहनों को वन चेतना केंद्र के पास पार्क कराया जाएगा। सुरक्षा की दृष्टि से प्रशासन ने घाटों पर विशेष इंतजाम किए हैं। पांचाल घाट, ढाई घाट, अटेना घाट और श्रृंगी रामपुर घाट पर फ्लड पीएससी और स्थानीय गोताखोरों को तैनात किया गया है। गंगा के बीच धारा में नावों से लगातार गश्त की जाएगी। घाटों पर खतरे के संकेत के रूप में लाल झंडियां और चेतावनी चिन्ह लगाए गए हैं ताकि श्रद्धालु केवल सुरक्षित स्थलों पर ही स्नान करें। जिलाधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी ने बताया कि गंगा स्नान पर किसी प्रकार की दुर्घटना से बचाव के लिए घाटों पर बैरिकेडिंग कराई गई है। उन्होंने ग्राम प्रधानों के साथ बैठक कर दिशा निर्देश जारी किए हैं और स्वयं भी व्यवस्थाओं की निगरानी कर रहे हैं। जिलाधिकारी ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे केवल चिन्हित स्थानों पर ही स्नान करें और प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करें। देखिए, पिछले वर्षों की भारी भीड़ को देखते हुए पुलिस अधीक्षक महोदया द्वारा एक निर्णय लिया गया है कि पंचाल घाट के आसपास नो व्हीकल जोन है। बड़े वाहन हम जनपद में घुसने नहीं देंगे। जितनी भी काली नदी हमारे यहाँ है, जहांगीरगंज बॉर्डर पे, कमालगंज बॉर्डर पे और मुहम्मदाबाद बॉर्डर पे, उस पे ही बड़े वाहन को रोक दिया जाएगा। जो छोटे वाहन हैं, छोटे वाहन को अलाउ किया जाएगा। जिन वाहन को शहर में जाना है या शहर से बाहर दूसरे जनपद में जाना है, वो जहांगीरगंज होते हुए, नवाबगंज होते हुए जो पर्यटक का रूट था, उस रूट से ही वापस बाहर जाएंगे। जो स्नानार्थी होंगे, जिनको स्नान करने आना है, वो मसैनी से पंचाल घाट की तरफ आते समय राधा रानी पार्किंग है, वहाँ पे पार्क करेंगे और वहाँ से पैदल स्नान घाट तक आएंगे। उसी तरह से जो श्रद्धालु पंचाल घाट पे आएंगे और शाहजहांपुर की तरफ से, हरदोई की तरफ से, राजेपुर की तरफ से, उनको वन चेतना केंद्र तक आने दिया जाएगा। वहाँ से ये पैदल आके स्नान करेंगे। उसी तरह से जो शहर के लोग हैं, जो शहर से निकलेंगे, वो कादी गेट तिराहे से आगे माधुरी लॉन है, वहाँ पे अपनी गाड़ी पार्क करेंगे। वहाँ पार्क करेंगे, चाहे मोटरसाइकिल हो, चाहे फोर व्हीलर हो, और वहाँ से पैदल आके गंगा में स्नान करेंगे। तो इस तरह की व्यवस्था की गई है। और जो डूबने की घटनाएं होती हैं, इस पे लगाने के क्या प्रयास किए जा रहे हैं? जो डूबने वाली बात है, उसमें हम लोगों ने क्या किया है कि जो अपना पुल है, जो गंगा जी का मेन पुल है, वहाँ से निवासक सियासम तक जो मुख्य स्नान घाट है, वहाँ पे 4 भाग में डिवाइड करके बीच में नाव पे ड्यूटी रहेगी पुलिस की, जो विसिल बजाएंगे। जो लोग कहीं अगर गहरे पानी में जाएंगे, वहाँ उनको स्नान करने से रोकेंगे। उसके अलावा अलग अलग जगह साइनेजेज लगाए गए हैं, जहाँ गहरा पानी है, कि वहाँ पे श्रद्धालु स्नानार्थी वहाँ तक न जाए। ये व्यवस्था की अराजक तत्वों के निपटने के लिए जगह जगह CCTV लगाए गए हैं। ड्रोन से निगरानी होगी और सादे में पुलिसकर्मी लाई के लगे हैं। जो भी इस तरह के खुराफाती लोग होंगे, उनको उनके साथ सख्ती से निपटा। हर वर्ष ये होता है कि कहीं न कहीं डूबने से मौत होती है, इसके लिए क्या कार्रवाई की जा रही है? पूरे जिले का हम और SP, जिसमें सारे SDM, CO, तहसीलदार, थानाध्यक्ष और उन ग्रामीण क्षेत्रों के जहाँ की गंगा जी के किनारे स्नान होते रहे हैं, उनके ग्राम प्रधान, DO, सारे लोगों की बैठक हम लोग किए थे। और ये एहतियात के तौर पर सबको निर्देश भी दिए गए हैं। आज सब उस एरिया में भ्रमणशील भी हैं कि साफ सफाई घाटों की स्पष्ट तौर पर हो जाए और जहाँ जरूरी डीप वाटर बैरिकेडिंग है, वहाँ डीप वाटर बैरिकेडिंग करा लिया जाए। गोताखोर
नावों की व्यवस्था हो जाए, लाइट वगैरह की व्यवस्था हो जाए, पीएस सिस्टम की व्यवस्था हो जाए, जहाँ जरूरी है वहाँ सीसीटीवी कैमरे भी लग जाएं। ये अपने यहाँ आपको पता होगा पांचाल घाट, श्री रामपुर, ढाई घाट और अटैना घाट, इन्हीं जगहों पर ट्रेडिशनली ज़्यादा भीड़ होती है। वैसे तो चूँकि काफ़ी लंबी स्ट्रेच है गंगा जी का यहाँ, तो स्थानीय तौर पर लोग स्नान अपने हिसाब से अपनी सुरक्षा से करते रहते हैं, लेकिन जहाँ भी भीड़ भाड़ की स्थिति है वहाँ प्रशासन मुस्तैदी से उसको संचालित करने की कोशिश कर रही है। पांचाल घाट में आवागमन की व्यवस्था थोड़ा बेहतर हो, इसलिए pontoon पुल भी थोड़ी सी अस्त व्यस्त हो गई थी, वो भी ठीक कराया जा रहा है, वो भी ठीक करा लिया जाएगा। सबसे आह्वान है कि अपनी सुरक्षा अपने भी करने की जरूरत है, क्योंकि जबरदस्ती या अनचाहे लोग बाहर अंदर प्रवेश करने ले जाते हैं और अनजाने जगह पर जाते हैं, जिससे डूबने की घटना होती है जो दुखद होती है। और मैं पुलिस प्रशासन भी इसमें लगा हुआ है, आम लोगों से भी आह्वान करता हूं कि लोगों को बताएं ताकि नियत स्थान पर भी ही स्नान करें, प्रयोग के तौर पर कहीं नहाने की कोशिश न करें।